फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी एंड क्यूट सी स्टोरी लेके आई हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारा मेन लीड फैंग दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है आज मेरा फादर बनने का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे के साथ साथ अभी मुझे 1 घंटा ही हुआ है अपनी बेटी जियाओ को संभालते हुए। तो मेरी बेटी वो है तूफान की तरीके, पूरे घर में आफत मचा के रखी है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, पता नहीं मेरी वाइफ कैसे संभालती थी मेरी बेटी को। वो अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी जियाओ उसकी बात सुन ही नहीं रही होती है। और फिर ना वो अपनी मदर के रूम में जाती है, उसके कॉस्मेटिक गिराने वाली होती है, तभी वो वहाँ पे फैंग आ जाता है, जो कि कहता है नहीं, जियाओ उस कॉस्मेटिक को फेंक देती है। फैंग उसे पकड़ने जाता है। इसी के साथ हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और हमारी फीमेल लीड वोंग को दिखाया जाता है, जो कि कॉल में बात कर रही होती। मुझे लेट वर्क बिल्कुल नहीं पसंद, आपको जल्दी से करना होगा। वो किसी फंक्शन की तैयारी कर रही होती, तभी उसके पीछे के लोग बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। जब वो टेबल ठीक कर रही होती तभी ना उसके पेट पे वो टेबल लग जाती है, वो प्रेग्नेंट होती है, जिससे उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जिसके पास फैंग के पास कॉल आती है। तो वो कहते हैं उसकी आपकी वाइफ हॉस्पिटल में। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुँचता है तो डॉक्टर उसे बोलता है कि आपकी बेटी की जन्म हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे ये भी बताता है आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, अब दोबारा वो वर्क नहीं करनी चाहिए वरना उनकी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है। कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फैंग ऑफिस जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होती है। जियाओ फैंग वो ऑफिस जाने से पहले अपनी वाइफ वोंग को गिफ्ट देता है, कहता है ये लो, ये न्यू प्रोडक्ट है स्किन केयर के, जिससे तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, इन्हें यूज़ करो। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उन प्रोडक्ट्स को देख के। तभी फैंग ऑफिस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वैंग अपनी बेटी जियाओ को खाना खिला रही होती है, तभी फैंग का कॉल आता है। वो वैंग से बोलता है कि मेरी एक फ़ाइल घर पे रह गई, प्लीज़ आके मुझे दे दो। तो वैंग अपनी बेटी जियाओ के साथ ऑफिस जाती फ़ाइल देने, लेकिन गार्ड वहीं पे उसको बाहर रोक लेते हैं, कहते तुम अंदर नहीं जा। वो कहते हैं मैं आपके बॉस की वाइफ हूँ। तभी वो उस पर बिलीव नहीं करता, उसको अंदर नहीं जाने दे रहा होता है। तभी वहाँ पे फैंग आ जाता है। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी वाइफ है। तो वो पूछते हैं सर ये आपकी सच में वाइफ है? कहता है हाँ, और उसको गुस्सा करने लगता है। तभी वैंग उसको मना करती कि नहीं ऐसे नहीं करो, इसने मुझे पहचाना नहीं। वो उसको फाइल दे के कहती है जाओ तुम्हारी मीटिंग है ना। तभी वो वहाँ से देखती है जियाओ गायब होती है, जियाओ को ढूंढती, तभी वो जियाओ को ढूंढते ढूंढते गिर जाती। तभी वहाँ पे उसकी एक ओल्ड कलीग मिलती, जो कि बोलती कि वैंग तुम हो ये। तभी इन दोनों को दिखाया जाता है साथ में बैठे हुए। बे पूछती है वैंग तुमने तो ऑफिस छोड़ दिया था, आप कहाँ पे नई जगह पे जॉब कर रही हो? तभी वो बोलती नहीं, अब मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रही, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपनी बेटी जियाओ का ख्याल रखती हूँ ना, अभी ये छोटी है। बे से वे पूछती कि तुम तो अब तो तुम्हारा प्रमोशन हो गया होगा ना। तभी बे बताती नहीं नहीं, तुम्हारी जॉब छोड़ते ही मैंने भी वहाँ से जॉब छोड़ दी और खुद की अब अपनी कंपनी चालू की है, जो इस टाइम का फेमस ब्यूटी ब्रांड है, मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। ये देखो उसके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं और मैं काफ़ी अच्छी लेवल पे भी पहुँच गई हूँ। वे बोलती है अरे ये स्किन प्रोडक्ट्स, ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, मैं भी इनको यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे हैं। वे बोलती है वैसे कि तुम तो मार्केटिंग इस डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट हो, तुम क्यों ना मेरे साथ काम कर लो। तभी वे बोलती है नहीं नहीं, इतने साल हो गए, मैंने 3 सालों से काम नहीं किया, तो मैं कैसे सब कुछ कर पाऊँगी मैंने। तभी वो बोलती है एक बार ट्राई तो करो, सब कुछ हो जाता है करने से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वे घर की सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ पे फैंग आ जाता है, जो कि जियाओ को प्यार करने लगता है और वे से बोलते हैं कि आज मैंने पता है एक मीटिंग बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली और क्लाइंट भी मेरे साथ पार्टनरशिप के लिए बहुत जल्दी मान गई। तभी वे को याद आता है वो भी ऐसे ही चुटकियों में अपना काम पूरा कर लेती थी, तो क्लाइंट को भी मना लेती थी। ये बात सोच के ना वे थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, वो फैंग से कहती है जब चेक करो क्या मैसेज आया। फैंग जब चेक करता है तो उसकी फ्रेंड बे ने पूछा होता है तुम तैयार हो मेरी कंपनी में आने के लिए, सोच लो एक बार अच्छे से। फैंग मैसेज रीड करके पूछता है वे से तुम वर्क स्टार्ट करने वाली हो? तो वे बोलती नहीं नहीं, मैंने उसे पहले ही मना कर दिया है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, इतने साल हो गए, मैं कैसे कर पाऊँगी। तभी फैंग बोलते नहीं, इसमें तुम अपने काम से बहुत प्यार करती हो, तुम्हें अपने फिर से वर्क स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन वो बोलती है फिर जियाओ को कौन संभालेगा? तो फैंग बोलता है मैं हूँ ना उसे संभालने के लिए, इतने साल तुमने उसे संभाला है, मैं उसे संभालूंगा। हमें 7 बजे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अलार्म बजता है और वे अलार्म बंद करती है और दोनों स्माइल करते हैं। इस बार उनकी ड्यूटी चेंज हो गई होती है, वे बाहर जाके ऑफिस वर्क करेगी और फैंग जियाओ को संभालेगा। वही वे अपना तैयार होती है ऑफिस जाने के लिए और फैंग पूरे घर का काम कर रहा होता है।
तभी फैंग के पास वे आती है और कहती है हनी ये देखो मेरे पुराने ऑफिस वाले कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे। तभी फैंग उसकी हेल्प करता है लेकिन उसके कपड़े फट जाते हैं। तो फैंग कहता है अपने पुराने कपड़े पहन लो, घर के कपड़े पहन के फिर वो ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पहुंचते वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है, उससे बोलती है मैं यहाँ पे नई आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट उसके कपड़े देख के उसको क्लीनिंग लेडी समझ के बोलती है ये लो जल्दी से ऑफिस रूम की सफाई कर दो, अभी मीटिंग होने वाली है। तभी ना वो कहती कि नहीं मैं यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन वो उसकी बात सुनती ही नहीं है। और फिर उधर से कुछ लोग जा रहे हैं तो वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उसे क्लीनिंग लेडी समझ के अपना कूड़ा कबाड़ा उसे दे देते हैं। वे की तो यहाँ पे मॉर्निंग ही खराब हो जाती है। यहाँ पे वहाँ पे फैंग दिखाया जाता है जो कि घर की सफाई रगड़ रगड़ के कर रहा होता है और कह रहा होता मैं एक अच्छा डैड हूँ, देखना मैं उसे साबित कर दूंगा कि मैं बहुत अच्छे से जियाओ का ख्याल रख सकता हूँ। तभी जियाओ उठ जाती है, वो अपने रूम में रोने लगती। तभी उसके पास फैंग आता है, कहता है रो नहीं बेटा, मम्मी वर्क पे गई है, आज तुम पूरे दिन डैडी के साथ रहना, डैडी तुम्हें मौज कराएंगे। तभी वहाँ पे बे आ जाती है अपने क्लाइंट के साथ में और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है नई एम्प्लॉय आ गई जो आने वाली थी। तभी वहाँ पे वे उसको देख लेती है, उसके पास जाती है अच्छा वो बे तुम आ गई, मैं तो यहाँ पे परेशानी हो गई। लेकिन क्लाइंट बे के कपड़े उससे देख के बोलता है यही तुम्हारी मार्केटिंग जीनियस है। वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। बे वे से बोलती है कि तुमने ये क्या किया, तुम अपनी पुरानी वाले एटीट्यूड और अपनी पुरानी वाली रेपुटेशन लेके आओ, तुम कितनी एक्सपर्ट हो इन सारी चीज़ों में, तुम ऐसी हरकतें करोगी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। जो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट देने वाली थी मुझे लगता है मुझे उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। जाके आज अपने लिए न्यू कपड़े ले लेना ऑफिस के लिए। वे ये भी बोलती मुझे पता है तुम्हें बहुत टाइम हो गया किसी वर्क को किए हो, पर तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम वापस से उस वर्क को फिर से उससे बेहतर कर सकती हो। ये बोल के उसे गुड लक बोल के वहाँ से चली जाती है। लेकिन बे का मूड तो यहाँ पे ख़राब हो गया होता, सुबह जितनी सारी चीज़ें उसके साथ हुई। फिर वो फैंग को कॉल मिलाती है, फैंग उससे पूछता क्या हुआ। तभी वो बोलती कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी और जियाओ की याद आ रही। तो फैंग बोलता है यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो वह बोलती कि ज़्यादा उसको स्नैक मत देना और फ़ोन तो चलाने को देने ही नहीं, ज़्यादा ज़िद करे तो, और उसको ज़्यादा शरारत भी मत करने दो। वो कहता है हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है। जैसे ही वो कॉल रखता है हमें दिखाया जाता है, लेकिन घर में तो जियाओ ने पूरी आफत मचा रखी होती है और जियाओ एक भी बात सुन नहीं रही होती फैंग की, और फैंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो थका हुआ है। लेकिन जियाओ की अपनी शरारतें ख़त्म ही नहीं हो रही होती हैं। हमें वही स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें जियाओ फैंग के रूम में घुस गए होते हैं, उसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स फेंकने वाली होती है। तभी उसको फैंग मना करता है लेकिन वो उसको फेंक देती है, तो वो उसको कैच करता है, लेकिन वो उसके सर पर से एक परफ्यूम की बॉटल भी फेंक देती है जिससे उसका सर फूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है जियाओ से। ठाता वे को मैसेज करने लगता है नहीं मुझसे आफत नहीं झेली जा रही वे। तभी वो रुक जाता है कि नहीं उसका फर्स्ट डे, मुझे उसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। वो अपना मैसेज नहीं करता है उसको। फिर तभी वो जियाओ की तरफ देखता है बहुत ही ज़्यादा जोश में, और वो बोलता है सुनो जियाओ, मैं तुम्हारा डैड हूँ ना कि तुम मेरी माँ हो। वो फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो जियाओ को फ़ोन दिखा रहा होता है। वो बोलता है कि मम्मी को मत बताना कि मैंने तुम्हें फ़ोन दिखाया है, ठीक है जियाओ। जियाओ कहती है हाँ ठीक है। वे दिखाई जाती है जो कि मीटिंग में होती है, सब डिस्कस कर रहे होते हैं इस ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ाई जाए, इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए। वहाँ पे सबसे राय ली जा रही होती है, लेकिन वे के तो सबको सर के ऊपर से जा रहा होता है। लेकिन जो वे होती है वो बोलती कि वे तुम भी तो अपना सजेशन दो। वहाँ पे बाकी कलीग्स हंसने लगते कि वे क्या सजेशन देगी। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय होता है जो कि वे का मजाक उड़ाने लगता है, आप इसको बोल रहे थे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट है, ये है एक्सपर्ट जिसको कुछ आता ही नहीं, तुम जाओ अपने बच्चे संभालो जाके घर पे। ये सब सुन के वे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। तभी बे बोलती बोलो कुछ ना कुछ। तभी वे को याद आता है बे ने उससे बोला कि था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन तुम्हें अपने अंदर की काबिलियत फिर से निकालनी होगी, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें उसको साबित करके दिखाना पड़ेगा। फिर वे उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। वो वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं चुप के चुप रह जाते हैं और बे का आइडिया सबको पसंद भी आता है। वे जाके अपनी फ़ाइल बे को दे देती है और बे बोलती कि मैं सबके प्रोजेक्ट चेक करके बताऊंगी कि ये प्रोजेक्ट किसको मिलेगा। वे अपनी डेस्क पे बैठ के सोच रही होती है वो प्रोजेक्ट किसको मिलेगा। तभी वहाँ पे वो ईवेल एम्प्लॉय आता है, वो बोलने लगता है वे से तुम्हें मिलेगा, तुम ऐसा सोचिए, तुम्हें गलत फहमी, ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट जो हूँ। वो बोलती है वो तो जब पता चलेगा पता चल जाएगा, तुम अपनी बात अपने तक ही रखो। तो यहाँ पे बे आती है, वो बोलती है ये प्रोजेक्ट मैंने तुम दोनों के चेक कर लिया, ये प्रोजेक्ट वे को मिला। ये सुन के ना वो ईवेल एम्प्लॉय जो पूछता है कि क्यों मुझे क्यों नहीं मिला ये प्रोजेक्ट। तो बे बताती है तुम्हारा प्रोजेक्ट वे से कम अच्छा, वे का तुमसे ज़्यादा बेटर प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट वे को दिया है, समझे तुम। ये बोल के बे वहाँ से चली जाती है। जू वे से बोलता है कि चिंता मत करो, ये प्रोजेक्ट जैसे तुम्हें मिला है उससे जल्दी तुमसे छिन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है तुम इस प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाओगे, फिर ये प्रोजेक्ट मेरे पास ही आएगा।
वे दिखाई जाती है जो कि घर पहुंच गई होता है अपना सारा वर्क कंप्लीट करके। तभी फैंग उसको लेके जाता है कि चलो चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। वो उसको लेके जाता है, पीछे से ना मेड को शेफ को वहाँ से भगा देते हैं कि जाओ यहाँ से। उसके पीछे से वो दोनों भाग जाते हैं। वो देखते हैं कि वो लोग चले गए, तो वो कहते हैं देखो इतनी टेस्टी सा खाना बनाया, जल्दी से ट्राई करके बताओ तुम्हारे हबी ने अच्छा खाना बनाया है या नहीं, जल्दी से ट्राई करो। वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वे पूछती है जाओ तुमने ज़्यादा डैडी को परेशान तो नहीं किया, घर तो गंदा नहीं किया। कहती नहीं नहीं मम्मा, मैंने सब कुछ ठीक किया, मैंने तो मेड आंटी की भी हेल्प की थी। ये बात सुन के वे को पता चल जाता है कि मेड है। तभी वहाँ पे ना फैंग बोलने लगता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं डिस्टर्ब करना चाहता था, लेकिन मैं इसे नहीं संभाल पाया। फैंग बोलता है कि पता नहीं तुम इतने सालों से इसको कैसे मैनेज करती आ रही हो, इसको कैसे संभाल लियो। फिर ना वे भी अपना दुखड़ा सुनाने लगते, दोनों आपस में फिर अपना दुखड़ा सुना सुना के बोलने लगते मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, और हक करके रोने लगते हैं। जियाओ अपनी मम्मी पापा को ऐसे देख के हंस रही होती है और मजे ले रही होती है। तब वे अपने प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है और हार्ड वर्क कर रही होती है। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वे अपनी प्रेजेंटेशन सबको दे रही होती है, दिखा रही होती है कि मैं ऐसे ऐसे इस प्रोडक्ट को सेल करूँगी, ऐसे इसकी रीच बढ़ेगी। ये सुन के ना वो जो एम्प्लॉय होता है वो जल रहा होता है कि वे ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर ली, और बहुत ज़्यादा उसको सब तारीफ़ भी करते हैं, अरे वाह। और उनके क्लाइंट को भी उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। वो कहती है हाँ, हम इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। यहाँ पे ना वे बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी प्रेजेंटेशन को लेके। मीटिंग के बाद वे फैंग को कॉल करके बताती है कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया और ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिला है। ये सुन के ना फैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वे बोलती कि मुझे अभी थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। तभी टीवी पे उसी की ऐड आने लगती है प्रोजेक्ट की। तो ये प्रोजेक्ट देख के जियाओ बोलती कि ये मम्मा का प्रोजेक्ट है ना डैडी। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ जिया, ये मम्मा का प्रोजेक्ट, मम्मा कितनी अच्छा काम कर रही है ना। तो जिया कहती हाँ मेरी मम्मा तो बेस्ट है। फैंग जियाओ को पार्क में लेके जाता घुमाने के लिए, लेकिन फैंग से जियाओ कहती नहीं मुझे नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना। फैंग कहता मम्मा भी बिजी है ना, चलो तुम डैडी के साथ खेलो। तो कहती नहीं नहीं मुझे जाना है। तभी वहाँ पे दो अंकल आंटी आते हैं, कहते हैं ये तुम्हारी बेटी कितनी क्यूट है और तुम अपनी बेटी को संभाल लो, तुम्हारी वाइफ कहाँ पे, तुम्हारी वाइफ वर्क करने गई हो, तुम अपनी बेटी को संभाल ले, ऐसे कैसे तुम हस्बैंड हो, अपनी वाइफ को कमाने के लिए बाहर भेजा और तुम यहाँ पे घर पे अपनी बेटी को संभाल लो, खुद जाके कमाओ ना। जिया बोलती कि आप ऐसे मत बोलो मेरी मम्मा को। ये सुन के वो आंटी बोलती लो इसकी तरीके से बेटी भी बदतमीज है। तभी जिया को गोद में उठा के फैंग बोलता है आप मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और आप मेरी बेटी को गलत बातें सिखा रहे, समझे आप। ये बोल के फैंग जिया को पार्क में लेके जाता है। पार्क में जिया खेलते खेलते ना एक बच्ची को चोट लगा देती। फैंग उसके पास जाके पूछता है क्या हुआ बेटा। तभी उस लड़की के फादर आ जाते, कहते किसने मेरी बेटी को बुली किया है। वो उसके ना बॉडी बिल्डर होता है। तभी फैंग उसको देख के डर जाता है। वो कहता है नहीं नहीं गलती से चोट लग। फैंग से वो उसका फादर उस बच्ची का बोलता है तुमने मेरी बेटी को बुली किया। वो उसको मारने जा रहा हो तो कहता है ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देख के उसकी बेटी और तेज से रोने लगती है। तभी उसके फादर उसके पास जाके कहते क्या हुआ बेटा। नहीं नहीं तुम तो गुड गर्ल हो ना, ऐसे रोते नहीं है। तभी उस बच्ची का फादर अपने बैग से उसके लिए कुछ निकालने लगता है। तभी फैंग बोलता है अच्छा तुम भी अपनी बेटी को घर पे अकेले संभालते हो। तो कहता है तुम्हें कोई परेशानी है। तो कहता है नहीं नहीं मैं खुद अपनी बेटी को संभालता हूँ अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों फ्रेंड बन गया होता है और ये दोनों बता रहे होते हैं कैसे इन्होंने अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चालू किया। वो बता रहा होता है मेरा एक बहुत अच्छा जिम होता जो कि बहुत अच्छा चलता था, सडनली वो बंद हो गया। तो मैं मेरी वाइफ जॉब करती थी तो मैंने उसकी हेल्प करने के लिए अपनी बेटी को संभालने लगा। तो फैंग कहता हाँ हाँ सही है, ऐसे मैं भी अपनी वाइफ की वजह से अपनी बेटी को संभाल रहा हूँ उसको सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो इतने सालों से मेरा सपोर्ट कर रही थी, अब मेरा टाइम है तो मैं उसका सपोर्ट करूँगा। फैंग बोलता हम ही दोनों फादर हैं जो अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं नहीं और भी लोग हैं हमारी पार्टी में। तभी वो कॉल करता है, सबको बुलाता है कि जल्दी से आ जाओ, एक और पार्टनर ऐड हुआ है अपने ग्रुप में। तो एक एक करके लाइन से हमें दिखाया जाता है, वो लोग आ रहे होते हैं अपने अपने बच्चों के साथ। जब वो सब आ जाते हैं तो चियाओ फैंग का उन सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये वो लोग हैं, ये वाले बहुत अच्छे शेफ हैं, ये बहुत फेमस है, ये बीच वाले सीईओ हैं पैंग, ये बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट है, जो कि दिखाते हैं जिस प्रोडक्ट को वे ने लिया था वही प्रोडक्ट ये दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छा इस टाइम का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और इस टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड एडिशन चल रहा है।
फैंग बोलता है आई नो दिस प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट मैंने अपनी वाइफ को दिया था और यही प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट वो इस टाइम कर रही है। ये सुन के वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये सब मिलके बातें करते हैं अब तो तुम भी मेरे हम लोगों के ग्रुप में ज्वाइंट हो गया, अब हम लोग सब फ्रेंड है, हम लोग मिलके अपने बच्चों को संभालेंगे एक साथ। ये लोग ओके करके पूरा इंजॉय करते हैं। वे दिखाए जाते हैं जो कि डिनर पे आई होती है अपने क्लाइंट के साथ अपने प्रोजेक्ट के डिटेल डिस्कस करने के लिए। वे से क्लाइंट कहता है आप 13 ईयर के हो, मेरी वाइफ आपसे छोटी, फिर भी आप ऐसा लगता नहीं आप 13 ईयर के, काफ़ी आप ज़्यादा यंग लगती हो और सुंदर लगती हो। वे इन बातों पे ध्यान नहीं देती और वो अपना प्रोजेक्ट दिखाने लगती है क्लाइंट को, ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी इस टाइम ट्रेंडिंग है। लेकिन वो जो ये सब वो जो ईविल एम्प्लॉय होता है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है वे से बदला लेने के लिए। कंपनी के ग्रुप पे ये वीडियो शेयर भी कर देता है। फैंग जियाओ को सुला रहा होता है तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है और उस पर जब वो वे की फ़ोटो देखता है क्लाइंट के साथ में उसको कुछ गलत लगता है तो वो वे को कॉल करने लगता है, लेकिन वो क्लाइंट वे को कॉल उठाने नहीं दे रहा। वो क्लाइंट वे से बोलता है तुम बुरा क्यों मान रही हो, मेरी बात तो सुनो इधर। तो वो वे के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है तभी वे फैंग की कॉल आ रही होती है, उसे फैंग की कॉल उठा लेते। वो क्लाइंट बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा मीन है, तुम्हें ऑफिस में वर्क करने के लिए भेजता है पैसे कमाने के लिए और खुद पे बैठ के आराम करता है और घर जाके तुम अपने बच्चे को संभालते हो। मुझे सब पता है यही होता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। मेरी भी एक बेटी और वाइफ है और हम दोनों अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो मैं किसी की फैमिली नहीं तोड़ना चाहता हूँ। वे बोलती तुम ऐसे नहीं बोल सकते मेरे हस्बैंड के बारे में। फैंग उन सबकी सारी बातें सुन रहा होता है तभी वो वे के पास जाने के लिए सोचता है, लेकिन तभी जियाओ को बारे में सोच के रुक जाता है कि मैं जियाओ को घर पे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी वो अपने डैडी फ्रेंड्स को कॉल करता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। वो सब आ जाते हैं लेकिन वो जैसे ही वहाँ पे एड्रेस पे पहुँचते हैं लेकिन उनको एंट्री नहीं दी जाता। तभी ना उसका एक फ्रेंड अपना दिमाग चलाता है, वो कुछ कॉस्मेटिक लेके जाता है काउंटर पे। वो बोलता है कि ये किसी आपके क्लाइंट की कॉस्मेटिक हैं जो यहाँ पे भूल गया, आप चेक कर लीजिए। उसको अपने बातों में फंसाता है। तभी फैंग उसके फ्रेंड्स अंदर चले जाते हैं और वो उसको एंड टाइम पे रोक देते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, उसको पकड़ लेते हैं। तभी वो क्लाइंट जो होता है वो इल्ज़ाम लगाने पड़ता है वे पे कि मैंने कुछ नहीं किया, देखा तुमने, अगर ऐसे होता तो ये तुम लोगों के पास कैसे चली जाती और तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है मैंने इसके साथ मिसबिहेव किया है। तभी वे वो पीछे घूम के बोलती कि मैंने तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं, समझे तुम, मैंने जितनी तुम्हारी बातें थी रिकॉर्ड कर लिया, अपने फ़ोन दिखा के बोलती है, अब तुम सीधे जेल में जाओ। उसका फ्रेंड बोलता है पता है तुम्हारा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा और तुम बैंड हो जाओगे। इस फैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने डैडीज़ फ्रेंड के बारे में बताया था ना, ये वही लोग हैं। और वे उनको सबको थैंक यू बोलती है। फिर पूछती है जियाओ कहाँ पे, तभी वो बाहर जाके दिखाता है कि उसका एक फ्रेंड जियाओ का ख्याल रख रहा होता है। तभी वे कहती है गुड। थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग ने बहुत टेस्टी सा खाना बनाना सीख लिया होता है अपने शेफ वाले फ्रेंड जियाओ को खाना दिखा के बोलते हैं देखो तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए कितना सारा खाना बनाया। जियाओ बोलती मेरे डैडी तो ग्रेट है और फैंग से बोलता है कि मैंने तुम्हारी टिफ़िन रेडी कर दिया, अगर तुम्हारे कलीग्स को मेरे हाथ का खाना पसंद है और बना दूंगा। तो वैंग कहती थैंक यू। वैंग ये भी बोलती है आज डिनर है, तुम तैयार रहना शाम को। तो फिर फैंग पूछता है अच्छा वहाँ पे कौन कौन आएगा। तो वैंग कहती है मेरे कुछ कलीग्स आएंगी बस, और कुछ, तुम बस अच्छा से रेडी होके आना और सबसे हैंडसम लगने चाहिए तुम। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फैंग सभी कलीग्स के साथ डिनर कर रहा होता है तभी वे को उसकी एक फ्रेंड लेके जाती है साथ में कुछ बात करने के लिए। तभी दो कलीग उसकी 3 फीमेल कलीग्स बचती हैं जो कि बात कर रही होती है कि फैंग तुम कितने अच्छे हो, तुम वे का कितना सपोर्ट करते हो, और एक हमारे हस्बैंड है जो हमारा एक काम भी नहीं करते, मजाल है कि एक झाड़ू भी लगा ले। तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते तीनों कि ये हमारे हस्बैंड ऐसे, हम जब भी हम गुस्सा हो जाते हैं तो वो हमें गिफ्ट देते हैं आके, और जब भी वो सक्सेस हो जाते हैं अब पे तो ध्यान ही नहीं देते। ये सब वो बातें कर रहे। फैंग उनसे रिलेट कर रहा होता है एक बार ऐसे मैं भी गुस्सा हो गया था क्योंकि वे बहुत ज़्यादा लेट में आई होती है, उसने मुझे गिफ्ट दे के मना लिया था। ये सारी बातें फैंग सोच रहा होता है। बोलता है कि मेरी वाइफ भी तो वैसी है, नहीं नहीं मेरी वाइफ अच्छी है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी, हाँ हाँ मेरी गलत फहमी है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वे तैयार हो रही होती है ऑफिस जाने के लिए तभी वहाँ पे फैंग आता है, कहता है तुम इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो, कल भी तुम लेट आई थी, इतना ओवर टाइम क्यों कर। तो वे कहती है अभी एक न्यू प्रोजेक्ट आया है ना, उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना है, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। तो वे कहती है नहीं नहीं ब्रेकफास्ट को भी टाइम नहीं हो, ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फैंग ये सब देख के उन कलीग्स की बातें याद करने लगता है कि उनके हस्बैंड जब सक्सेस हो गए थे उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, कहीं मेरी वाइफ भी तो वैसे ही नहीं कर रही मेरे साथ। वे दिखाए जाते हैं जो ऑफिस में वर्क कर रही होती है तभी एम्प्लॉयज़ हुआ आता है उसके पास, वो उससे वे से
पेपर छीन के कहता है कि अच्छा तुम तो ये सोचती हो ये प्रोजेक्ट भी तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारी गलतफहमी, ये प्रोजेक्ट तो सिर्फ मुझे मिलेगा। वे बे को आते हुए देख लेते हैं। वो उस जू से कहती है कि अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब औरतें काम नहीं कर सकती। तो जू कहता है और क्या। तभी बे पूछती है पीछे से कि आपको क्या परेशानी है औरतों के काम करने से? तो जू का मुंह बन जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं रहते हैं। जू बोलता है नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। वे अपने प्रोजेक्ट की डिटेल बे को बताती है और बे को उसकी डिटेल्स बहुत अच्छी लगती है और वो उस प्रोजेक्ट का लीडर वे को बना देती। इससे जू की तो और जल के राख हो जाती है। वे से कहती कि आज रात में हम लोग चलेंगे डिनर पे मैनेजर के साथ और इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। वे फैंग को कॉल करती, कहती मैं आज डिनर पे नहीं आ पाऊंगी। फैंग उस पर गुस्सा करता है कि जियाओ तुम्हें कितना याद करती हो, तुम कितने टाइम से हमारे साथ डिनर नहीं की हो। तो वे कहती कि मुझे कुछ काम है। तो फैंग कहता है तुम्हारा हमेशा का यही रह गया है, अब तुमने कितने टाइम से हम लोगों के साथ डिनर नहीं किया। वे इससे गुस्सा के बोलती कि मेरे को बहुत काम है और कॉल कट कर देती है। घर पे जिया रो रही होती कि मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा की याद आ रही है। तो ये फैंग बोलता है कि मम्मा भी थोड़ी सी बिजी है ना, जब वो फ्री होंगी हमारे साथ तब डिनर करेंगी नेक्स्ट टाइम, ठीक है बेटा। रेस्टोरेंट के बाहर वे वेट कर रही होती, तभी उसके पास बे आती है और मैनेजर को लेके, मैनेजर को देख के वे को याद आ जाता है ये तो उसकी पुरानी वाली कंपनी का ही एम्प्लॉय है, उसके साथ वर्क करता था। वो सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं और वे ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और बे को इमरजेंसी कॉल आ जाती है उसे काम। तो वो सोचती है कि मैं वे को कैसे यहाँ पे छोड़ के जाऊँ। तभी मैनेजर कहता है मैं वे का घर जानता हूँ, मैं उसे वहाँ पे जाके छोड़ दूंगा। तो बे उसकी वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है घर पे जिया सो गई होती है और फैंग उसका वे का वेट कर रहा होता है। तभी वो अपने टेरेस से देखता है एक कार आई होती है उसके घर के पास, उस कार में उसे वे दिखता है। तभी वे से मैनेजर बोल रहा होता है कार के अंदर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था लेकिन तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है। तभी वहाँ पे फैंग आ जाता है, वो कार का डोर खोल के वे को ले जाता है अपने साथ, कहता है कि तुमने वे को ड्रॉप कर दिया ना, अब तुम यहाँ से जाओ। ये बोल के वे को अंदर लेके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वे उठती है सो के, उसके सर में दर्द हो रहा होता है। तभी वो फैंग का मैसेज देखती है कि जियाओ को मैं अपनी मदर के घर लेके जा रहा हूँ। तभी वो फैंग को कॉल करने वाली होती है, तभी उसको बे का कॉल आ जाता है। वे बोलती है एक इमरजेंसी, जल्दी से ऑफिस आओ। ऑफिस जाने से पहले वे फैंग को मैसेज कर देती है मैं ऑफिस जा रही हूँ। तभी ये मैसेज देख के वे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी मदर से कहता है वे के पास हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं। तभी उसकी मदर कहती है उसे अच्छा जब तुम भी तो बिजी थे जब अपने काम में, तो वे ने तुम्हें टाइम दिया था ना, और वे ने तुम्हारी हर एक बात को समझा था। अब वो जब काम कर रही तो तुम उसकी बात समझो ना। वे ऑफिस में अपना वर्क कर रही होती, तभी वो अपना फ़ोन चेक करती है कि फैंग ने उसे मैसेज तो नहीं किया। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है जो उससे बोलता है कि कल तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और बे को एक इमरजेंसी काम आ गया था तो मैंने तुम्हें घर पे ड्रॉप किया था, जिससे तुम्हारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तभी ये बात वे को समझ में आ जाती है फैंग उससे क्यों गुस्सा है। तो वो मैनेजर को बोल के जाती है मुझे एक अर्जेंट काम है, वो सीधे घर के लिए भागती है। वो मदर इन लॉ के घर जाती है, पूछती है फैंग कहाँ पे। तो मदर इन लॉ कहते वो तो घर चला गया। तो वो अपने घर के लिए भागती है, वहाँ पे देखती फैंग ने अच्छा सा डिनर प्रिपेयर किया होता है। वो उसके पास जाके कहता है चलो हम लोग आज टाइम स्पेंड करते हैं। उसको अपने पास खींच के हक कर लेती है और उससे बोलती कि आई एम सॉरी मैंने जितनी भी मिस्टेक की। फैंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम अपने काम में बिजी थी। तभी वो पूछती है जियाओ कहाँ पे। वो कहता है जियाओ को उस टाइम मदर के पास रहेगी और हम दोनों मिलके अपना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इसी के साथ इस स्वीट सी लव स्टोरी की एंडिंग होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस स्टोरी के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।